हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भारत में यूज़ होने वाले टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो इनमें आते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और एनआरआई अकाउंट। तो इन डिफरेंट अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1, करंट अकाउंट। ये एक बिजनेस अकाउंट होता है। ये रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। डेली ट्रांजैक्शन की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ ये अकाउंट यूज होता है। ये अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती, यानी हम जितनी बार चाहे उतनी बार इस अकाउंट में पैसे डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को ये अकाउंट काफ़ी स्मूथ बनाता है और यही इसका पर्पज़ है। मनी सेविंग के लिए कभी भी इस अकाउंट का यूज़ नहीं किया जाता और इससे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस अकाउंट से हम एक्स्ट्रा मनी भी विड्रॉल कर सकते हैं, जिसे विद इंटरेस्ट हमें बैंक को रिटर्न करना पड़ता है। ये रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। ये आपके सेविंग को सेफ प्लेस में रखता है, जिसमें हमें नॉर्मल इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि 4 to 6% में वेरी होता है। ये अकाउंट को वर्किंग रखने के लिए इसमें हमेशा मिनिमम अमाउंट बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हमारा बैलेंस रिक्वायर्ड बैलेंस से कम हुआ तो फिर इसमें पेनल्टी भी लगती है। सेविंग अकाउंट में मंथली बेसिस पर फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बैंक ने अलाउड किए होते हैं, यानी आप जितनी बार चाहे उतनी बार बैंक में पैसे डाल तो सकते हैं, लेकिन पैसे विड्रॉल करते टाइम जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक ने आपको फ्री अलाउड किए हैं उतनी ही बार आप पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको चार्जेस पे करना होता है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट की मदद से हम बैंक में फिक्स अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको इसके बदले फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब से जितना पैसा होगा वो मैच्योरिटी डेट आने पर रिटर्न करती है। जैसे पकड़ के चलिए, मैंने 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए बनाई, जिसके ऊपर बैंक ने मुझे 4% का फिक्स इंटरेस्ट दिया। तो मैच्योरिटी डेट आने पर 4% इंटरेस्ट के हिसाब से जितना पैसा होगा वो बैंक हमें रिटर्न करती है। सपोज ये पैसा हमें बिफोर मैच्योरिटी डेट निकालना है तो हम एफडी तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक को पेनल्टी पे करनी होती है। एफडी करने की कोई लिमिट नहीं होती, हम जितनी चाहे उतनी अमाउंट की एफडी कर सकते हैं। एफडी कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए की जाती है। एफडी से मिलने वाले रिटर्न वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इनकी गारंटी होती है, इसीलिए कई लोग एफडी करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट एफडी की तरह ही होता है, लेकिन इनमें एक मुख्य डिफरेंस है। एफडी करते समय हम पूरी अमाउंट एक साथ ही बैंक में फिक्स कर देते हैं, वही आरडी करते समय आपको मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर, यानी हर 3 महीने में एक बार कुछ फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करनी होती है। आरडी मिनिमम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक स्टार्ट रख सकते हैं। एक बार आपने आरडी चालू कर दिया तो आप इसके मनी अमाउंट या फिर नंबर ऑफ ईयर्स चेंज नहीं कर सकते। मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होने पर आपको आपका पूरा पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले आपकी आरडी बंद करानी है और पैसे विड्रॉल करने हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी इस अकाउंट में जमा होती है। हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पर जो सैलरी देती है वो इस अकाउंट पर डिपॉजिट होती है। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसीलिए एम्प्लॉय अपनी पूरी की पूरी सैलरी भी इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एनआरआई अकाउंट। ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो इंडियन सिटीजन है परंतु स्टडी, बिजनेस या फिर जॉब के लिए ये आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार है, एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर। एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट में लोग फॉरेन करेंसी में जितना पैसा कमाते हैं वो इस अकाउंट पर डिपॉजिट करते हैं, जो ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है। इस अकाउंट में कस्टमर इंडियन करेंसी में कमाए हुए पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, इसीलिए इन पैसों पर मिला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट। एनआरई अकाउंट एनआरओ अकाउंट की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ फॉरेन करेंसी में कमाए हुए पैसे ही डिपॉजिट किए जा सकते हैं, जिनका बाद में इंडियन करेंसी में कन्वर्जन होता है। इस अकाउंट के पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नॉन टैक्सेबल होता है।
नेक्स्ट है FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इस अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो फॉरेन करेंसी में ही होता है, यानी इसका इंडियन करेंसी में कन्वर्जन नहीं होता और इन पैसों पर मिले इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता।